तो कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में हम प्लास्टिक बॉटल और वेस्ट चीज़ों का यूज़ करके बहुत ही अमेजिंग DIYs बनाने वाले हैं। तो आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट के जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास है हैंड वॉश का ये प्लास्टिक की बोतल और ये काफ़ी टाइम से ख़त्म हो गई थी। मैंने सोचा था इससे ज़रूर कुछ ना कुछ तो ज़रूर से बनाऊंगी। तो अभी इसका मैं ये स्टिकर हटा रही हूँ। अगर आपके पास ना कोई अच्छा आइडिया कि कैसे इसका स्टिकर ईजिली उतर सकता है। मैंने एक बार ना पूरा पानी में भी डाला था, लोग कहते हैं उस तरह उतर जाता है, लेकिन उस तरह भी नहीं उतरा। खैर क्ले टूल की हेल्प से मैंने इसे जैसे तैसे करके हटा लिया, लेकिन सच में बहुत मेहनत लगी है। और अब मैंने ले लिया सैंड पेपर। इसे मैं पूरा सैंड पेपर कर दूँगी, क्योंकि जो प्लास्टिक की चीज़ें होती है ना वो काफ़ी स्मूथ होती है, जिससे ना पेंटिंग करना मुश्किल हो जाती है। अगर आपके पास जैसे आप वही लगा देना, अगर नहीं है मेरी तरह सैंड पेपर ही कर देना। और अब मैं ले रही हूँ वाइट पेंट और उसमें मैं टेल्कम पाउडर ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए था थिक सा पेस्ट। और जैसे ही मेरा पेस्ट रेडी होता है मैं स्पॉन्ज टेबल की हेल्प से अपने इस डब्बे को पेंट कर दूँगी। और देखो कितने ही ईजी इसने पेंट को ऑब्जर्व कर लिया है। और अब मैंने वाइट में अगेन थोड़ा सा पिंक ऐड किया है, और क्योंकि मुझे चाहिए था बेबी पिंक कलर। और अब जब तक मैं ये कर रही हूँ ना, तब तक आप सबसे एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। जब तक मैं आप सबसे शेयर ना करूँ ना, तो मेरे दिल में ना एक बोझ सा होता है। तो गाइस पता है, आज की जो वीडियो आप देख रहे हो ना, इससे एडिट करने में ना पूरे मतलब मेरे 3 दिन लगे। आप बिलीव नहीं करोगे, सच में मतलब कोई भी बिलीव नहीं करेगा। हालांकि मेरी अपनी फैमिली बिलीव नहीं कर रही, क्योंकि जिस ऐप में मैं वीडियो एडिट करती हूँ ना, कैपकट ऐप पर, मुझे नहीं पता उसमें क्या मसला चल रहा है। मतलब मैं जब वीडियो पहले तो अच्छे से पोस्ट हो जाती है, मतलब मैं जब एडिट वगैरह करती हूँ वॉइस ओवर ईज़िली हो जाता है। लेकिन अभी जब मैंने मतलब कर रही थी वीडियो, मेरी गैलरी में सेव नहीं हो रही थी। मतलब इतना मैंने ट्राई किया, मैंने पूरी वीडियो डिलीट की, मैंने अगेन उसे एडिट किया, वॉइस ओवर किया। आप सब तो जानते होंगे मेरी तरह जो क्राफ्टर्स आर्टिस्ट वगैरह है, वो वॉइस ओवर जानते होंगे कि कितना मुश्किल से होता है। वॉइस ओवर वीडियो पर कितना मुश्किल से एडिट होता है। तो वो सब करने के बावजूद भी ना वो फिर भी सेव नहीं होता। अगेन मैंने एडिट किया, फिर वॉइस ओवर किया। मतलब मेरा गला भी, मेरी आवाज़ थोड़ी सी चेंज लग रही होगी, मेरा गला बिल्कुल सूख गया है। उसके बाद जब मैं बिल्कुल होपलेस हो गई थी, मैं फिर रोना स्टार्ट हो गई कि अब मैं कैसे वीडियो शूट करूँगी, मैं क्या करूँगी, कैसे होगा। क्योंकि मतलब हमेशा से ही मैं कैपकट पर ही एडिट करती हूँ। मुझे ना मतलब सब सेटिंग्स वगैरह का पता है इतना। मतलब मैंने गूगल पर भी सर्च किया कि कैसे फ़िक्स कर सकते हैं, कि क्यों सेव नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं आ रहा था मुझे। तो फिर मैंने सोचा यार अब कब तक मतलब हम कैपकट की मिन्नतें करती रहूँगी। मैंने सोचा मैं कोई और मतलब ऐप डाउनलोड कर लेती हूँ एडिटिंग के लिए। अब मैंने डाउनलोड किया InShot, लेकिन अब मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा न्यू और काफ़ी ज़्यादा हार्ड भी है ये वाला ऐप, क्योंकि मैं मतलब बहुत ही टाइम से मतलब कैपकट ही यूज़ करी थी अपनी एडिटिंग के लिए। अब जहाँ मतलब ये InShot ऐप है ना, उसमें सब सेटिंग्स चेंज है, सब कुछ चेंज है, मुझे समझ नहीं आ रहा। अभी जब मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ, अभी ये वॉइस ओवर ना इतना एक अजीब सिस्टम है, इतने मुश्किल से वॉइस ओवर हो रहा है, मतलब मैं क्या बताऊँ। खैर फिर भी मैंने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी। मैंने आप सबके लिए अगेन, ये मेरी 5वीं दफ़ा है मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचेगी। तो सच में मतलब मैं क्या करूँ समझ ही नहीं आ रहा। अपनी टेंशन में मैं बताना ही भूल गई कि मैं क्या बना रही हूँ। मेरे ऊपर तो प्रॉब्लम्स आती रहती है, मतलब एक जाती है तो दूसरी आती है, दूसरी जाती है तो तीसरी आती है। ये मतलब मेरे साथ होता ही रहता है हमेशा। मैं कुछ भी करूँ, जितनी भी मेहनत करूँ, कुछ भी हो, ये मेरे नसीब में ही लिखा है। खैर यहाँ पर मैं बना रही हूँ हैंड वॉश की बॉटल से एस्थेटिक वास, क्योंकि मैं जब भी अपना पिंटरेस्ट खोलती हूँ ना, सारी जगह को मुझे यही वास मिलते हैं और ये इतने ज़्यादा मुझे क्यूट लग रहे थे। मैंने सोचा इसे ज़रूर से ट्राई करूँगी, तो आज मैं इसे ट्राई कर रही हूँ। लेकिन बीड्स वगैरह लगाने के बाद भी ये डेकोरेटिव स्टोन्स जो होते हैं वो लगाने के बावजूद भी ये ज़्यादा क्यूट नहीं लग रहा था ख़ास। तो मैंने यहाँ पर रिबन से एक बो बना लिया और उसे स्टिक कर दिया, और अब इसकी क्यूटनेस भी कंप्लीट हो गई और हमारा क्यूट सा एस्थेटिक सा वास भी बन गया है। और अब बनने जा रहा है हमारा सेकंड DIY, जिसके लिए अगेन मैं प्लास्टिक बोतल का ही यूज़ कर रही हूँ। जो हमारे प्लास्टिक बोतल की नीचे वाली जगह होती है ना, उसे मैं कट कर दूँगी, लेकिन वो थोड़ा सा टेढ़ा वेढ़ा कट हो गया था, जिसकी वजह से मैं अगेन इसे कट कर रही हूँ ताकि ये अच्छे से कट हो जाए। और कट करने के बाद यहाँ पर मैं डार्क पिंक कर रही थी पहले, लेकिन मुझे डार्क ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने इसे लाइट कर दिया है। और अब प्लास्टिक बोतल का यूज़ करके मैं इन फ्लावर्स की लीव्स भी बनाऊँगी। और लीव्स बनाने के बाद मैं इसे कर दूँगी ग्रीन पेंट। और ग्रीन पेंट मैं इसलिए कर रही हूँ डार्क, क्योंकि लाइट के साथ डार्क अच्छा लगता है और डार्क के साथ लाइट अच्छा लगता है, ये मुझे ऐसा लगता है। और आपको अगर ऐसा लगता है तो मुझे बता देना। फिर इस फ्लावर के पीछे से ग्लू गन की हेल्प से स्टिक कर देंगे और हमारा क्यूट सा और सिंपल ईजी वे में क्यूट सा किचन बन चुका है।
और अपन ये चाह रहे हैं हमारा थर्ड DIY, जिसके यहाँ पर मैं इस प्लास्टिक का यूज़ कर रही हूँ। आई डोंट नो ये मुझे कहाँ से मिला ये, लेकिन ये मेरी अपनी ही चीज़ों में पड़ा था। और अब हम ले लेंगे अपने हाथ के बनाए हुए क्यूट से स्टिकर्स। अगर यार इन स्टिकर्स की वीडियो नहीं देखी ना, मैं आप सबको जूतों से मारूंगी। मजाक कर रही हूँ, मैं अपने दोस्तों को कैसे मार सकती हूँ, मैं तो मारूंगी अपने दुश्मनों को। खैर ये स्टिकर्स अगर आपने नहीं देखे ना तो जाके देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में ना मतलब जो मैंने स्टिकर्स बनाए वो मैंने सिर्फ ऐसे ही नहीं सिखाए ऐसे वैसे, मैंने बहुत ही धमाकेदार आइडिया से सिखाएं कि कैसे आप स्टिक कर सकते हो। खैर लेकिन स्टिकर्स लगाने के बाद ये स्टिल काफ़ी ज़्यादा इनकम्प्लीट लग रहा था, तो इसमें मैंने थोड़े से डेकोरेटिव स्टोन्स लगा दिए हैं। और अब पंचर होल्डर की हेल्प से एक अच्छा सा होल करेंगे और हमारा होल हो गया। ये क्या हो गया? ओके गाइस, ये मुझसे थोड़ा सा ख़राब हो गया। मिस्टेक्स तो होती रहती है, अब इतनी क्लमज़ी जो हूँ मैं। अच्छा यार वो कहते हैं ना जो भी चीज़ होती है ना उसमें एक अपनी ही वो होती है, मतलब मसलियत पता नहीं क्या कहते हैं। तो देखो अगर ये कटना होता है यहाँ से तो ये हमारा जो की रिंग है ना ये अच्छे से अटैच नहीं होता। खैर मतलब मैं स्मार्ट, मैं क्लमज़ी नहीं हूँ। हाँ मैं समझ गई। और अपन ही जा रहे हैं हमारे फोर्थ DIY, जिसके लिए यहाँ पर मैं इन कंटेनर्स का यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने एक शॉप में से एक जेली ली थी जिसके साथ ये थे और हॉट डॉग वाली जेली थी उसके साथ। तो मैं पहले इसे फेंक रही थी, फिर मैंने सोचा यार इससे कुछ इंटरेस्टिंग सा बन सकता है। फिर मैंने ले लिया प्लास्टिक की बोतल, जिससे मैंने एक हैंडल की शेप में कट कर दिया है। कट करने की वजह से थोड़ा सा शार्प हो गया था, इसलिए मैंने सैंड पेपर कर दिया। देन इनको आपस में स्टिक कर दिया है कुछ इस तरह से। और जो हैंडल बनाया था ना उससे भी ग्लू गन की हेल्प से इसके साथ स्टिक कर देना है। और लो हमारा क्यूट सा पेंडिंग पैलेट बन चुका है और इसे मैं बाद में यूज़ भी करके दिखाऊंगी। खैर बाकी का आइडिया मेरा अपना ही था, जो हैंडल मैंने लगाया वो नज़ू आर्ट से इंस्पायर्ड था। और अपन ये जा रहे हैं हमारा फिफ्थ DIY, जिसके लिए अगैन मैं प्लास्टिक बोतल का ही यूज़ कर रही हूँ। तो इस बोतल पे काफ़ी अच्छा सा डिज़ाइन बना हुआ था, उसे फॉलो करते हुए मैंने कट कर दिया और साइड इसमें से थोड़ा सा स्क्वायर शेप पे मैंने कट कर दिया है ताकि हम अपना ब्रश रख सकें। तो मैंने ना नज़ू आर्ट की वीडियो देखी थी जिसमें ना उन्होंने ना मतलब ये बनाया था, ये जो अभी मैंने बनाया है। लेकिन मैंने सोचा मतलब ऐसे ही सिंपल अच्छा नहीं लगेगा कि मतलब हम ब्रश रखेंगे और वहाँ से फिर ब्रश रख दिया। तो आगे मैं सोचूं मैं इसमें कोई क्रिएटिविटी ऐड कर दूं, क्योंकि यहाँ पर मैंने ले लिया ये प्लास्टिक की बोतल, इसका नीचे वाला पार्ट और ऊपर वाला यार मैं तोतली क्यों हो जाती हूँ, नीचे वाला पार्ट और ऊपर वाला पार्ट कट कर देना है कुछ इस तरह से और ग्लू गन की हेल्प से स्टिक कर देंगे। और अब हेटर्स आएंगे ना कि कहेंगे आपने मतलब कॉपी किया, ये किया वो क्या। पहले जाके नज़ू आर्ट की वीडियो देख लेना, फिर आके मुझे बताना। जो बीच वाला मतलब एरिया मैंने बनाया वो नज़ू आर्ट से इंस्पायर्ड था, लेकिन आगे मैं अपनी क्रिएटिविटी इसमें ऐड कर रही हूँ। मैं अपने फ्रेंड्स को भी यही बोलूँगी, मतलब किसी की चीज़ आपको अच्छी लगे, जैसे मुझे अभी फ़िलहाल अच्छी लगी है, तो उसमें ना अपनी क्रिएटिविटी लाजमी से ऐड करना, ताकि लगे यार हमारे पास भी दिमाग है, ऐसे ही नहीं कि हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर अपनी क्रिएटिविटी इसमें ऐड कर दी है। और स्टिकर्स के बिना तो इसकी क्यूटनेस इनकम्प्लीट है। और यहाँ पर मैं रख दूँगी स्पंज और इसका यूज़ मैं बताऊँगी कि इसे कैसे यूज़ करना है। तो ये सच में बहुत ही कमाल का DIY बना है, आप खुद बोलेंगे वाव। तो इसका यूज़ कुछ ऐसे यहाँ पर होगा, हमारा पानी ब्रश को क्लीन करेंगे, देन स्पंज की हेल्प से इसे अच्छे से ड्राई करेंगे एंड देन यहाँ पर हम अपना ब्रश रखेंगे। तो ताना ये कमाल का आइडिया, और आपको कैसा लगा लाजमी से बताना। और अब बने जा रहा है हमारा 6th DIY और ये वाला DIY हमारा लास्ट ही होने वाला है। और जब तक मैं ये करी ना तब तक ये बता दो, अगर आपको ना वेस्ट चीज़ों पर ना ऐसी और भी वीडियोस चाहिए तो मुझे कमेंट में बता देना लाजमी से, बिल्कुल भी नहीं शर्माना। और क्या बताना था, अभी भी स्टिल मुझे कुछ लोग कमेंट में बोलते हैं ना कि मतलब क्वेश्चंस करते रहते हैं। मैं कितनी बार बोलूँ यार 15 के हो जाएंगे तो मैं आप सबके क्वेश्चंस का आंसर कर दूँगी। अभी तक तो आप लोगों ने 15 के कराए नहीं है और क्वेश्चन तो ऐसे फर कर रहे हो यार, मतलब क्या कह सकती हूँ मैं। खैर अब देखो मैं अपने इस ब्रश क्लीनर या फिर ब्रश होल्डर जो भी कहो मैं इसे यूज़ करके दिखा रही हूँ, ये सच में कमाल का था। खैर यार पहले मैं यही बोलूँगी मेरे 15 के करा दो ना, आपके क्वेश्चन के सारे आंसर मैं दे दूँगी, मतलब एक अलिफ से लेकर ये तक मैं सारे आंसर्स दूँगी कसम। खैर यहाँ पर अब मैंने प्लास्टिक बोतल का यूज़ करके लीव्स बना लिए और जो चैन की क्या कहते हैं एयरिंग हुक और हाँ अटैच कर दिया। और ये मतलब मेरा फ़र्स्ट टाइम था, मैंने पहली बार अपनी ज़िंदगी में एयरिंग्स बनाए। और अब जज नहीं कर देना कि ये कैसे बनाए, तो मुझे भी लग रहा है कि इतने कोई ख़ास नहीं है, लेकिन मैंने एटलीस्ट ट्राई किया है, हो सकता है नेक्स्ट टाइम इससे भी बेहतर हो। तो ये थी हमारी आज की DIY वेस्ट मटेरियल और प्लास्टिक बोतल से क्राफ्ट। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और आज की वीडियो सच में बहुत ही ज़्यादा मेहनत से मतलब एडिट हुई है। आप सच में यार मुझे नहीं लगता आप बिलीव करोगे। और मेरी आवाज़ तो देखो कितनी यार सूख गई है, सूझ गई है, पता नहीं क्या बोलूँ मैं। खैर प्लीज़ मेरी इतनी मेहनत के बाद लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही देना, और अगर वीडियो अच्छी लगी है ना तो लाजमी से ही कर देना। ओके गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसका अगर पार्ट 2 चाहिए तो लाजमी से बता देना। ओके बाय बाय, लाइक और सब्सक्राइब कर देना।